देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बच्चों का अदब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। उर्दू अदब के हवाले से बच्चों का अदब का एक मकाम है और बच्चों के अदब को वो नुमाया हैसियत नहीं दी जाती जो इसको नुमाया हैसियत देनी चाहिए। बहुत सारे हमारे नौउम्र कलमकार बच्चों के अदीब थोड़ा किनारकश हो रहे हैं क्योंकि इसमें हासिल उसूल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े इदारों के जाने से प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े समझने के प्रोग्राम होते हैं, उसमें बच्चों के अदब को नुमाया हैसियत नहीं दी जाती जो इसका हक है। आर्ट्स काउंसिल में अगर आप देख लें, आर्ट्स काउंसिल में माशाल्लाह बहुत खुशाइन बात है, अहमद शाह साहब की सरकर्दगी में माशाल्लाह बहुत बेहतर उर्दू अदब के हवाले से और फ़न मौसीकी और फ़न अदाकारी और फ़न सकाफत के हवाले से बेहतरीन काम हो रहा है। अहमद शाह साहब काबिल तहसीन है माशाल्लाह। बच्चों का अदब के हवाले से वहाँ पे शोबा बच्चों का अदब का एक इजलास होता है, लेकिन माज़रत के साथ यही चंद मखसूस लोगों को बुलाया जाता है। हम चाहते हैं कि सबको लेके चलने की पॉलिसी होती है और जो चाहे आर्ट्स काउंसिल का मेंबर हो या ना हो, अगर कैफेटेरिया में वो आए या ना आए, लेकिन बाहर के जो नौउम्र कलमकार है जो रिसालों में लिखते हैं, जो 1980 में लिखा था उनको आप चला रहे हो और बाकी जो इस वक्त के जो कलमकार हैं उसको नहीं बुलाना बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इन सबको बुलाया जाए। तो आज हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे इजलास हो रहा है, बहुत माशाल्लाह मुजाहरा हो रहा है और ये माशाल्लाह पाकिस्तान मीडिया यूट्यूबर एसोसिएशन और बच्चों का अदब वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से माशाल्लाह ये काम है। तो आए देखें, मैं वक्तन फ़वक्तन सबसे कुछ ना कुछ पूछ रहा हूँ। हमारे दरमियान सैयद सलीमुल्लाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आए देखें इनके तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बच्चों के अदब के हवाले से जो बात हो रही है, यकीनन पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप भी इस बच्चों के शोबे अदब इस हवाले से यकीनन चाहती यही है कि जिस तरह मुख्तलिफ शोबे अदब व फ़नून के हवाले से बिलाशुबा अहमद शाह साहब आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी बेपनाह सलाहियतें हैं और बेपनाह जो उनकी कलीदी किरदार है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहमद शाह साहब की यकीनन जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी सलाहियतें हैं, वो उसको पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप बड़ी कदर की निगाह से देखती हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक कलीदी किरदार वो अदा कर रहे हैं और उनकी सरबराही में आर्ट्स काउंसिल के बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं और यकीनन अदब व सकाफ़त और फ़नून को जो तरवीज मिली है वो अहमद शाह साहब के ज़माने में इससे पहले नहीं मिल सकी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है बच्चों के अदब के हवाले से, शोबे जो अदब है बच्चों के अदब के हवाले से, इस बच्चों के अदब के जो अदीब हैं, जो लिखारी हैं, जो शोरा हैं, जो नज़में लिखते हैं, यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से यहाँ आर्ट्स काउंसिल के अंदर यकीनन उर्दू कॉन्फ्रेंस होता है, वो भी एक एजाज़ की बात है और इसके अंदर बच्चों के अदब को भी अहमियत दी जाती है, लेकिन इसमें बच्चों के उन अदीबों को, उन शोरा को वो मुकाम दिया जाए, उनको भी इनवाइट किया जाए और उनको भी इदारे ख्याल का मौका दिया जाए ताकि जो हकीकी बच्चों के अदब लिखने वाले हैं, जो अदीब हैं, जो शोरा हैं, यकीनन वो हकीकी मानों में उन बच्चों की तर्जुमानी कर सकें, जिसके ज़रिए हमारे यहाँ बच्चों के अदब को फ़रोग़ मिल सकता है। यकीनन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे यूट्यूबर्स के ग्रुप ने आज जो मुजाहरा किया, इसका मकसद यही है कि जी हम अपने बच्चों को प्रमोट करें। जैसे कि अल्ताफ पारेख भाई बच्चों और नौजवानों पे काम करते आए, हम बहुत अरसे से इन्हें देख रहे हैं, ख़ुसूसन ये बच्चों और नौजवानों पे। अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो नौजवान हो गए। यकीनन इसी तरह जैसे कि मेरे भाई सलीमुल्लाह भाई और अल्ताफ पारेख ने भी बताया कि जी कराची आर्ट काउंसिल जो है वो बड़ी खदमात अंजाम दे रहा है। जनाब जो हमारे अहमद शाह साहब जब से आए हैं, तो अहमद शाह साहब के बाद जो है बड़ी बेहतरीन और चेंजिंग नज़र आई हमें और उनकी दौर में उनकी बल्कि अदवार कहूँगा कि काफ़ी अरसे से वो 2-3 बार मुंतखब हुए हैं, तो काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन एक बेहतरी ये भी आनी चाहिए, जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके काम को तो सराह रहे हैं,
लेकिन ये प्रोटेस्ट उनके ख़िलाफ़ नहीं है। हम उनकी इस इक़दाम को भी अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे इस प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज ना किया जाए और इस प्रोटेस्ट की अमली इक़दाम किया जाए, ताकि जो आलमी मुशायरा होने जा रहा है उस मुशायरे में बच्चों की नुमाइंदगी हो, बच्चों की जो राइटर्स हैं, जो ऐसे बच्चों की नुमाइंदगी करने वाले राइटर्स हैं, उनकी नुमाइंदगी हो। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूबर्स की जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी चैनल्स हैं इस ग्रुप में, वो इस प्रोटेस्ट को कवरेज देंगे और आवाज़ जो है यकीनन अहमद शाह तक पहुँचेगी और अहमद शाह इसके हक में जो है यकीनन हमारी राय को खैर मकदम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। हमारे दरमियान एक और हमारी खातून एंकर हैं, बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत अच्छी सोशल वर्कर है, इनसे भी आए देखें तो कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम के साथ दादा? जी, मैं सना शेख यहाँ पर मौजूद हूँ और आपकी इस एहतजाजी मुजाहरे में, और मैं भी यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के इस अदब में उन लोगों को वाकई में आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम भूल ही गए, बच्चों के इस अदब को हम भूल ही गए हैं। कई सालों से लोग अगर इस बात पे काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको सामने नुमाया नहीं किया जा रहा, सामने नहीं आ रहे वो लोग। तो मैं भी यही कहूँगी कि उनको सामने लाया जाए और बच्चों के अदब को भी अहमियत दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उर्दू अदब के हवाले से एक नाम है और बच्चों के अदब को बहुत माशाल्लाह वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे मैं कुछ ख्यालात का इज़हार फरमाने की रिक्वेस्ट करूँगा। शुक्रिया अल्ताफ़ फारिक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मुज़ाहरा अल्ताफ़ फारिक की क़यादत में नज़र पॉइंट के ज़ेर एहतमाम और बच्चों का अदब वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िद किया गया है। इस मुज़ाहरे का मकसद और इस अजलास का मकसद ये है कि हम बच्चों के अदब को प्रोमोट करें। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि बच्चों के अदब को जो लोग प्रोमोट कर रहे हैं या बच्चे जो लिख रहे हैं उनको सही मकाम और जगह नहीं दी जाती है। देखिए, बच्चों का अदब जो है, अदब अदबी दुनिया की नर्सरी है। यहीं से कौपलें फूटती हैं, यहीं से पत्ते हरे होते हैं, यहीं से पौधे निकलते हैं और यहीं से फल फ्रूट भी आते हैं। और यही बच्चे बड़े होकर, यही नर्सरियां बड़े होकर तनावर दरख्त जन्म देती हैं और वो तनावर दरख्त हमारी अदबी दुनिया को सैराब करते हैं, हमारे माशरे को जरखेज़ बनाते हैं। तो आज का मकसद ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं और वहाँ तमाम शोबों को नुमाइंदगी तो दी जाती है, तमाम मसलकों को नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन एक शोबा ऐसा है जो जिसे बच्चों का अदब कहा जाता है, उसके हवाले से कोई सेशन मुनक़िद नहीं किया जाता है। अगर एक सेशन जहाँ इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने सेशन होते हैं, इतने अदबी लोग आते हैं, एक सेशन बच्चों के अदब के हवाले से भी मुख्तस कर दिया जाए और उसमें जो बच्चे कलमकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, नौउमर कलमकार हैं, वो लिख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मीडिया यूट्यूबर एसोसिएशन के रूह रवां, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे दानिश हुसैन साहब से मैं ख्यालात के इज़हार के लिए रिक्वेस्ट करूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेम्बरान का कि ये जो एक कॉल पर जो है यहाँ पे जमा हुए। यहाँ पे मकसद ये है हमारी जमा होने का कि अहमद शाह जो सदर आर्ट कौंसल, उनके खिदमात को सहराते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सबसे पहले जो अदब के हवाले से, इल्मी के हवाले से जो है वो खिदमात अपनी सरअंजाम दे रहे हैं और उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मकसद सिर्फ मुतालबा ये है कि जिस तरह सीनियर लोग जो है जूनियर को जगह देते हैं और जूनियर आगे आते हैं और वो फिर फ्यूचर बनते हैं अपने मुल्क का, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सीनियर लोग जो है जूनियर को जगह दें, यानी बच्चों को जगह दें, जो बच्चों के लिखने वाले हैं, जो नए आने वाले हैं, उनको जगह दें और कम से कम अपने मुल्क का नाम रोशन करने का चांस दें उनको। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जो 14 साल से आलमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है आर्ट कौंसल में, और एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो है होती है 14 साल से, अब के 15वां साल है, तो इसमें हमारा मुतालबा ये है कि ख़ास डिपार्टमेंट तो इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों का, मगर बनिस्बत बच्चों को जगह देने के या बच्चों के कॉलम निगार जो हैं वो नहीं है उसमें शामिल, वही सीनियर लोग हैं इस वक्त। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि उन लोगों को चांस दिया जाए और हम बहुत शुक्रिया।